अगर रहना चाहते हो डिजिटली अप टू डेट, जानना चाहते हो देश विदेश की खबर सबसे पहले, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 चैनल है भारत न्यूज लाइव, जो है सच्चाई की तह तक। राजनीति, अपराध, विकास, सच दिखाने की हिम्मत, अपराध के खिलाफ महासंग्राम, राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारे तक आपका भरोसेमंद, रिलायबल और जीनियस न्यूज चैनल भारत न्यूज लाइव, जो यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर प्रोवाइड होता है। तो अब आप भी रहिए अप टू डेट हमारे साथ। कल्याण के देवता केदारनाथ जी के कपाट हुए शीतकालीन के लिए बंद। अपरंपार है बाबा केदारनाथ की महिमा। नमस्कार, मैं वीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। कल्याण के देवता भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट आज भैया दूज के पावन अवसर पर वैदिक मंचों, उच्चारण एवं पौराणिक धार्मिक परंपराओं के साथ विधि विधान से शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ भी उमड़ी रही। हिमालय के पवित्र आंचल में शीतलहर तथा बर्फ की सुनहरी वादियों के बीच श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज भैया दूज, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तृतीया, वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र के शुभ अवसर पर प्रातः 8:30 बजे विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गए। यहां दर्शन कर पहुंचे धर्मयात्री खुशहाल सिंह रैकवाल ने बताया कि इस अवसर पर हजारों शिव भक्त यहां साक्षी रहे। बता दें कि हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की अलौकिक धरोहर है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी की महिमा के पुराणों के अनुसार अतुलनीय है। अनेकों धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव के इस पावन धाम का वर्णन मिलता है। उत्तराखंड स्थित 4 धामों में केदार धाम का अद्भुत महत्व है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित गौरी कुंड से 14 किलोमीटर उत्तर की ओर मंदाकिनी नदी के किनारे समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों ने केदार क्षेत्र को सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहा है। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से यह बखान करते हुए कहते हैं कि जो केदारनाथ के दर्शन कर श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, मैं उसके हृदय में स्वयं प्रकट होता हूँ। केदार क्षेत्रम अख्यातम तीर्थानम तीर्थमुक्तम शिवलिंग परजीयति हृदय तस्य महेश्वरी। पुरुषों के अनुसार, पुराणों के अनुसार केदारनाथ मंदिर के सीमावर्ती पवित्र क्षेत्रों में स्थित देवालयों का भी विशेष महत्व है। पंच केदार की महिमा को समेटे प्रसिद्ध ये तमाम तीर्थ, जिनमें तुंगमनाथ, रुद्रनाथ, महेश्वर, कल्पेश्वर आदि है, जहां चंदेश्वर भगवान श्री शिव जी की विविध रूपों में पूजा होती है। केदारनाथ में शिवलिंग, तुंगनाथ में शिव जी की भुजा, रुद्रनाथ में मुख, महेश्वर में नभि और कल्पेश्वर में उनकी जटा की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। भगवान केदारनाथ जी की महिमा का एक स्वरूप मध्येश्वर चौंखला पर्वत चोटी के तलहटी पर 3328 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो वास्तुशिल्प का अदृश्य उदाहरण है। यहाँ से केदारनाथ व नीलकंठ पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन होते हैं। पुराणों में पंच केदार नामक तीर्थों में से एक तीर्थ का बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। महादेव माता पार्वती को इस स्थल के बारे में बताते हुए कहते हैं, इसके दर्शन से मनुष्य सदा स्वर्ग में वास करता है। तस्य वै दर्शनामृत्यो नाग पृष्ठे वसेतता। घोर कलयुग में महेश्वर के दर्शन से मनुष्य धन हो जाते हैं। धन्या कलयुगे घोरे मध्यमेश्वरम दर्शनातम। रुद्रप्रयाग गोपेश्वर मार्ग में चौपता से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुंगनाथ शिखर पंच केदार का ही स्वरूप है। यहाँ स्थित भगवान शिव के मंदिर में उनकी पूजा समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर होती है। पुराणों में मान्यता क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 2 योजन चौड़ा, 2 योजन लंबा, पापनाशक तथा सकल कामनादायक तुंगनाथ के पवित्र क्षेत्र का महत्व मिलता है। पुराणों के ही माध्यम से स्वयं महादेव ने महादेवी को बताया है, जो तुंगनाथ नामक मेरे लिंग का पूजन करता है, उस महात्मा के लिए तीनों लोकों में कोई भी दुर्लभ नहीं रह जाता। संप पूज्यम मम लिंगम वै तुंगनास्थानकम दुर्लभ ऋषु लोकेशु नास्ति तस्य महात्मनम। जहाँ तुंगनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है, वहीं रुद्रनाथ में उनके मुखाकृत की पूजा की जाती है।
ऋषिकेश गोपेश्वर मार्ग पर सागर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। इस स्थान पर देवताओं ने अंधक नामक असुर का वध कर देवताओं को उनका राजपाट वापस दिलाया था। ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की अलौकिक लीला का यह कल्पेश्वर के दर्शन का महत्व केदार क्षेत्र में समस्त पापों का नाशक है। कल्पेश्वर के शिव मंदिर में शिव जी की जटाओं की पूजा होती है। यहाँ पर स्थान दुर्वासा ऋषि की तपस्थली रही है। समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर हेलंग से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राकृतिक रूप से सुंदर इस मंदिर में भक्तजन बरबस ही खींचे चले जाते हैं। इसी स्थान पर भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं ने ऋषि दुर्वासा के श्राप से लोप हुए लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने हेतु शिव जी की कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न शिव जी ने समुद्र मंथन का उपाय बताकर देवताओं का उद्धार किया था। इस स्थान पर पूर्व में कल्प वृक्ष होने की भी बात कही जाती है। पंच केदार के रूप में संसार का मंगल करने वाले भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है। इसका निर्माण पांडवों ने किया था। वहीं उन्हें शिव जी के दर्शन हुए। इस विषय पर भी अनेक कथाओं का वर्णन आता है। दूसरा और मुख्य मंदिर 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा निर्मित बताया जाता है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ वास्तुशिल्प की विशेषता के कारण भी प्रसिद्ध है। केदार खंड के 14वें व 42वें अध्याय में केदारनाथ की महिमा का विस्तृत मिलता है, जिसमें यह तीर्थों में महान एवं श्रेष्ठों में श्रेष्ठ व देव दुर्लभ स्थान कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार महादेव माता पार्वती से कहते हैं, जो कहीं वह बोल भी देते हैं कि हम केदार क्षेत्र में जाएंगे, वह शिवलोक के भागी बनते हैं। जैसे सतियों में तुम श्रेष्ठ हो, देवताओं में विष्णु है, सरोवरों में समुद्र है, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, योगियों में याज्ञवल्क्य, भक्तों में नारद, शिलाओं में वैष्णवी, वनों में वंदरी वन, धेनुओं में कामधेनु, मनुष्यों में विप्र, विप्रों में ज्ञानदाता, स्त्रियों में पवित्रता, प्रियों में पुत्र, पदार्थों में सुवर्ण, मुनियों में सुखदेव, सर्वज्ञों में व्यासदेव, देवों में भारत देश, मनुष्यों में राजा, देवताओं में इंद्र, वसुओं में कुबेर, पुरियों में कैलाशपुरी, अप्सराओं में रंभा, गंधर्वों में तुम्बरू श्रेष्ठ है। वैसे ही क्षेत्रों में केदार नामक क्षेत्र श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चा तथा प्रोक्तम क्षेत्रम केदार संज्ञतम स्कंद पुराण। केदारनाथ मंदिर प्राकृतिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दर्शनीय स्थल है। चौराबाड़ी केदारनाथ मंदिर में से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी झील है। 8 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी ताल है। 14 किलोमीटर पहले गौरी मंदिर, यहाँ से 6 किलोमीटर आगे सोन गंगा, सोन प्रयाग आदि अनेक रमणीक स्थान हैं। तीर्थाटन की दृष्टि से हर स्थान का अपना अपना विशेष महत्व है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में हिमालय तू केदारनाथ नाम से इस श्रेष्ठ तीर्थ का उच्चारण आता है। इस तीर्थ यात्रा के दौरान अभिभूत एक भक्त का कहना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ की महिमा अपरंपार है। जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प के केदारनाथ में अर्पित करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भारत न्यूज लाइव के लिए पिथौरागढ़ से ब्यूरो चीफ ललित पंत की खास रिपोर्ट।